जय माता दी। माँ का गुणगान चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रथम स्कंद का छठा और सातवां अध्याय श्रवण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। छठा और सातवां अध्याय। भगवान विष्णु के कर्णमैल से मधु और कैटभ की उत्पत्ति और ब्रह्मा जी द्वारा भगवान विष्णु को जगाने के लिए योग निद्रा की स्तुति। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने मधु और कैटभ के साथ भगवान विष्णु का 5000 वर्षों तक महासिंधु में युद्ध की पहले भी चर्चा की है। अब हम उस कथा को विस्तार से सुनने के इच्छुक हैं। वे असुर कैसे उत्पन्न हुए और उनका भगवान ने वध क्यों किया, आप हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी बोले, पूर्व काल में प्रलय के समय जब तीनों लोक जल में डूब रहे थे, तब विष्णु जी शेष शैया पर योग निद्रा में लीन सो गए और तभी उनके कान के मैल से 2 दानव मधु और कैटभ उत्पन्न हुए। वे दोनों दैत्य उस महासागर में इधर उधर भ्रमण करने लगे, क्रीड़ा करने लगे। फिर उन दोनों के मन में विचार आया कि हम कौन हैं, हम किससे उत्पन्न हुए हैं और हमारे माता पिता कौन हैं, ये जल किस आधार पर टिका हुआ है। ये सब सोचते हुए जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया, तब कैटभ बोला, भाई मधु, इन सब का कारण जरूर कोई परम शक्ति ही है। फिर दोनों ने ऐसा सोचा ही था कि तभी आकाश में ऐम बीज मंत्र की वाणी सुनाई दी। उन्होंने पहली बार कुछ सुना था तो वे उसका अभ्यास करने लगे। ऐसा करने से आकाश में सुंदर बिजली दिखाई पड़ी तो उन्हें लगा निसंदेह ये मंत्र है, और उसका वो भाव से जप करने लगे। 1000 वर्षों तक तप करने पर एक आकाशवाणी हुई, हे दैत्यों, मैं तुम दोनों के कठोर तप से प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। मधु कैटभ बोले, हे परम शक्ति, आप हमें वरदान दें कि हमारी मृत्यु हमारी इच्छा अनुसार हो। आकाशवाणी ने कहा, हे दैत्यों, अब तुम्हें कोई दानव या देवता नहीं मार सकेगा जब तक कि तुम स्वयं अपनी मृत्यु नहीं चाहोगे। सूत जी बोले, ऐसा वरदान पाकर मधु कैटभ और उत्पात मचाने लगे। कुछ समय बाद उनकी दृष्टि ब्रह्मा जी पर पड़ी, जो कमल के आसन पर बैठे हुए थे। मधु कैटभ ब्रह्मा जी से बोले, आपको इस पद्मासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, इसे छोड़कर यहाँ से चले जाइए या फिर हमारे साथ युद्ध कीजिए। अब ब्रह्मा जी चिंताकुल हो उठे और मन ही मन भगवान विष्णु के शरणागत हो गए। योग निद्रा में लीन नारायण को जगाने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। लेकिन जब स्तुति करने पर भी भगवान विष्णु नहीं जगे, तब ब्रह्मा जी सोचने लगे, जब स्वयं विष्णु ही योग माया के वश में हैं, तो निश्चित रूप से उन्हीं भगवती ने इस जगत को अपने अधीन कर रखा है। इसलिए अब मैं योग निद्रा की स्तुति करूंगा, जिससे वो भगवान विष्णु को निद्रा मुक्त कर दें। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, आप ही इस जगत का कारण हैं, आप ही संपूर्ण विश्व को ज्ञान देने वाली हैं, सारे लोक को मोहित करने वाली हैं। आप ही अलग अलग लीलाएं करती हैं, उनको भला कौन समझ सकता है। आप ही जगत जननी हैं। इस संसार में वो ही प्राणी धन्य है जो आपके चरणों में भक्ति भाव रखते हैं। हे भगवती, अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। सूत जी बोले, इस प्रकार स्तुति करने पर योग निद्रा विष्णु जी के शरीर को छोड़कर बाहर निकल आई और वे जनार्दन चेतना युक्त हो गए। इसी के साथ छठा और सातवां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। जय माता दी।